इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 8 रूल 10 सीपीसी की। देखिए, सिविल केसेस के अंदर ये एक एप्लीकेशन है 8 रूल 10 सीपीसी की। ये होती है डिफेंस को स्ट्रक ऑफ करवाने के लिए। अब डिफेंस स्ट्रक ऑफ क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है, वो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ख़ासकर अगर आप नए एडवोकेट हैं तो आपको ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए, एक प्लेंटिफ होता है जिसने केस लगाया, सिविल सूट लगाया। उसके बाद जिसके खिलाफ केस लगाया गया है, जिसको डिफेंडेंट बोलते हैं, उसको नोटिस जाता है अदालत की तरफ से। और जिस दिन नोटिस की तामील हो जाती है, सम्मन की तामील हो जाती है, मतलब सम्मन की सर्विस हो जाती है, सम्मन उसको मिल जाता है और उसको तारीख पता चल जाती है, ये पता चल जाता है कि कोर्ट में मेरे खिलाफ केस लगा है। उस तारीख से लेकर जिस दिन उसकी सर्विस हुई है सम्मन की, जिस दिन उसको सम्मन मिला है, उस तारीख से लेकर उसको 30 दिनों का टाइम दिया जाता है कि आप अपना जवाबी दावा जो है वो अदालत में आकर पेश करें, जो आपके खिलाफ केस लगा है। मतलब अपनी जो रिटर्न स्टेटमेंट है, जो WS है, तो अपना रिटर्न स्टेटमेंट जो है आपने 30 दिनों के अंदर दायर करना है। लेकिन अगर वो 1 महीने के अंदर 30 दिनों के अंदर दायर नहीं करता है, उसके बाद अदालत जो है उसको 60 दिनों का टाइम और दे देती है। मतलब टोटल जो है 90 दिनों का टाइम मिलता है मैक्सिमम कोर्ट की तरफ से डिफेंडेंट को अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, अपना जवाबी दावा देने के लिए। लेकिन अगर 90 दिन भी बीत जाएं और डिफेंडेंट ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो अगर आप प्लेंटिफ के वकील हैं, अगर आप प्लेंटिफ हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सीपीसी के अंदर आपको ये प्रोविज़न दी गई है, आप एप्लीकेशन लगाएंगे अंडर ऑर्डर 8 रूल 10 सीपीसी की। ये होती है एप्लीकेशन डिफेंस को स्ट्रक ऑफ करवाने के लिए, जो डिफेंडेंट होता है उसका डिफेंस बंद करवाने के लिए, कि वो उसके बाद अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल ना कर पाए। 90 दिन हो गए, आप कोर्ट में जाएंगे, आप एप्लीकेशन देंगे कोर्ट में जज साहब को इस केस के अंदर कि इसके 90 दिन जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, अब इसका डिफेंस जो है वो स्ट्रक ऑफ कर दिया जाए। 8 रूल 10 सीपीसी की आप एप्लीकेशन दे देंगे। तो अगर 90 दिन पूरे हो गए हैं तो कोर्ट क्या करेगी, उसको डिफेंस को स्ट्रक ऑफ कर देगी। मतलब उसके बाद स्ट्रक ऑफ का मतलब ये है कि जो डिफेंडेंट है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाएगा उस केस में, तो उसका केस जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि वो अपना जवाबी दावा अपने हक में जो डिफेंस में कुछ कह ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने जवाबी दावा दिया ही नहीं है। और उसके बाद उसका डिफेंस बंद हो गया तो उसके बाद वो दे नहीं पाएगा अपना रिटर्न स्टेटमेंट। हाँ, इसमें कुछ ख़ास बातें हैं, वो मैं बता देता हूँ कि जब डिफेंस स्ट्रक ऑफ होता है उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट तो डिफेंडेंट नहीं दे पाएगा। और ख़ास बात यह है कि वो कोई विटनेस को भी नहीं ला पाएगा, अपने डिफेंस में किसी विटनेस को भी एग्ज़ामिन नहीं करवा पाएगा। लेकिन इसमें कुछ हक उसके पास तब भी रहेंगे। एक तो जो प्लेंटिफ का विटनेस आएंगे, जब प्लेंटिफ एविडेंस शुरू होगा, चाहे डिफेंस स्ट्रक ऑफ है, जो डिफेंडेंट है वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन ज़रूर कर पाता है। मतलब डिफेंडेंट के पास ये हक ज़रूर रहता है कि वो जो विटनेस आएगा दूसरी पार्टी का, प्लेंटिफ का, उसको क्रॉस एग्जामिन कर सके। तो डिफेंस स्ट्रक ऑफ में क्रॉस एग्जामिनेशन डिफेंडेंट कर सकता है। और उसके बाद जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होती है, आर्ग्यूमेंट्स भी जो डिफेंडेंट है वो कर सकता है। ये हक उसके पास रहता है चाहे डिफेंस स्ट्रक ऑफ हो। डिफेंस स्ट्रक ऑफ होने के बाद एक तो डिफेंडेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे सकता, दूसरा कोई भी विटनेस वो डिफेंस में अदालत में नहीं ला सकता है। मतलब उसकी जो एविडेंस करवाने की पावर और रिटर्न स्टेटमेंट जो फाइल करने की पावर है वो ख़त्म हो जाती है डिफेंस स्ट्रक ऑफ में। और ये है एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 8 रूल 10 सीपीसी डिफेंस स्ट्रक ऑफ। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है कि समझ में आ गया होगा कि ये एप्लीकेशन क्या होती है, डिफेंस स्ट्रक ऑफ क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीडिंग में डिफेंस में क्या क्या उससे पावर छिन जाती है और क्या क्या उसके पास रह जाती है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो या किसी और लॉ पॉइंट के ऊपर आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर। शुक्रिया, धन्यवाद।